महादेव का आदि से अंत तक का पूरा सच, शून्य से जन्म, सती का प्रेम और कलयुग के अंत तक शिव की वो कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी। कौन है महादेव और कहां से आए? जब शून्य से प्रकट होकर शिव ने सती के लिए पूरी दुनिया को श्मशान बना दिया। पत्थर दिल महादेव और नन्ही पार्वती। जब सती की याद में शिव ने खुद को बर्फ में जमा लिया और फिर हुआ महाचमत्कार। महादेव की वो खतरनाक परीक्षा और भूतों की बारात। आखिर क्यों आज भी शिव कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं? भाग 1, शिव की उत्पत्ति और सती, शून्य से 60 मिनट। हर 30 सेकंड के लिए एक धांसू टाइटल। 0-10 मिनट। शून्य से शिव का जन्म और सृष्टि। 1, जब दुनिया में कुछ नहीं था तब महादेव कहां से आए? 2, अंधेरे के बीच प्रकट हुआ वो पहला उजाला कौन था? 3, न माँ न बाप, आखिर कैसे जन्मे हमारे भोलेनाथ? 4, ब्रह्मा और विष्णु भी हैरान जब दिखा शिव का अनंत खंभा। 5, आखिर शिव ने ही क्यों बनाया इस दुनिया को? 6, बिना किसी सहारे के हवा में कैसे टिके हैं महादेव? 7, वो रहस्यमयी ध्वनि जिससे पहली बार शिव प्रकट हुए। 8, जब महादेव ने खुद को 2 हिस्सों में बांटा। 9, अर्धनारीश्वर का वो सच जो कोई नहीं जानता। 10, क्यों शिव ने अपने शरीर पर पहली बार राख मली? 10-20 मिनट। सती का जन्म और शिव के प्रति खिंचाव। 11, राजा दक्ष के घर जब आई साक्षात जगदम्बा। 12, सती को बचपन में ही क्यों याद आते थे महादेव? 13, पिता का घमंड और बेटी का भूला प्रेम। 14, जब सती ने मिट्टी से बनाया पहला शिवलिंग। 15, क्या महादेव को पता था कि सती उनके पास आ रही है? 16, वो श्राप जिसने शिव और सती के बीच दीवार खड़ी की। 17, महलों को छोड़कर सती क्यों जंगल जंगल भटकने लगी? 18, क्या एक राजकुमारी को एक अघोरी से प्यार हो सकता है? 19, सती की वो पुकार जिसने महादेव की समाधि हिला दी। 20, जब पहली बार शिव और सती की आंखें मिली। 20-30 मिनट। शिव सती का अनोखा विवाह। 21, बिना पंडित और बिना बारात की वो अनोखी शादी। 22, क्यों महादेव ने सती को दिया अपना आधा हिस्सा? 23, राजा दक्ष का वो गुस्सा जिसने शिव को अपना दुश्मन माना। 24, कैलाश पर सती का पहला कदम, कैसा था वो नजारा? 25, क्या भूतों के साथ रह पाएंगी महलों की रानी सती? 26, जब महादेव ने सती को सुनाया अमरता का रहस्य। 27, सती की वो गलती जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 28, श्री राम की परीक्षा लेने जब सती ने धरा सीता का रूप। 29, महादेव का वो दुख जब उन्होंने सती का त्याग किया। 30, सती और शिव के बीच वो आखिरी खामोशी। 30-40 मिनट। दक्ष का अहंकार और यज्ञ का बुलावा। 31, राजा दक्ष का वो महायज्ञ और महादेव का अपमान। 32, सबको बुलाया पर अपनी ही बेटी को क्यों भूला बाप? 33, सती की वो जिद, मैं पिता के घर बिना बुलाए जाऊंगी। 34, महादेव ने दी चेतावनी पर सती ने क्यों नहीं मानी बात? 35, नंदी और गणों का वो डर जब सती अकेले रवाना हुई। 36, जब पिता के घर पहुंचकर सती को लगा सबसे बड़ा झटका। 37, अपनी ही माँ और बहनों की वो नजरें जो सती को चुभ गईं। 38, भरी सभा में महादेव का अपमान, सती का खून खौल उठा। 39, दक्ष का वो अट्टहास जिसने मौत को दावत दी। 40, क्या महादेव कैलाश से सब कुछ देख रहे थे? 40-50 मिनट। सती का आत्मदाह, महादुख। 41, अगर पति का सम्मान नहीं तो ये शरीर भी नहीं। 42, सती के शरीर से निकली वो दिव्य आग, सब थर्रा उठे। 43, देखते ही देखते राख का ढेर बन गई राजकुमारी सती। 44, वो चीख जिसने स्वर्ग से लेकर पाताल तक सबको हिला दिया। 45, कैलाश पर जब नंदी ने दी महादेव को ये काली खबर। 46, महादेव का वो तीसरा नेत्र जब खुली तबाही की राह। 47, गुस्से में कांपते महादेव ने अपनी जटा से क्या निकाला? 48, काल बनकर आए वीरभद्र, अब कोई नहीं बचेगा। 49, दक्ष का सिर कटा और यज्ञ बन गया श्मशान। 50, क्या सती को मरते देख महादेव को पछतावा हुआ? 50-60 मिनट। शिव का तांडव और 51 शक्तिपीठ। 51, सती के जलते शरीर को कंधे पर उठा लिया महादेव ने। 52, वो डरावना तांडव जिससे धरती फटने लगी थी। 53, जब शिव के दुख से पूरी सृष्टि का दम घुटने लगा। 54, विष्णु का सुदर्शन चक्र और सती के शरीर के टुकड़े। 55, जहां जहां गिरे सती के अंग वहां क्या चमत्कार हुआ। 56, 51 शक्तिपीठों का वो रहस्य जो आज भी जिंदा है। 57, अपनी पत्नी की राख लपेटकर कहाँ चले गए महादेव? 58, क्यों शिव ने खुद को दुनिया से काट लिया? 59, सती के बिना शिव अब केवल शव रह गए थे। 60, क्या महादेव कभी दोबारा सती को देख पाएंगे? भाग 1, शिव की उत्पत्ति और सती, 61 से 120 मिनट। सती के जाने के बाद शिव का महावैराग्य और तबाही। 60-70 मिनट। शिव का महाशोक और संसार का डर।
61 सती के बिना महादेव ने क्यों छोड़ दिया कैलाश। 62 जब श्मशान ही बन गया भगवान शिव का नया घर। 63 क्या महादेव सच में पागल हो गए थे, सती की याद में वो विलाप। 64 वो काली रात जब चांद ने भी महादेव का साथ छोड़ दिया। 65 देवताओं की गुहार, प्रभु अब तो अपनी आंखें खोलो। 66 बिना शक्ति के शिव का वो रूप जिसे देख यमराज भी डर गए। 67 क्या महादेव ने कलयुग को उसी समय बुला लिया था। 68 वो रहस्यमयी गुफा जहां आज भी गूंजती है शिव के रोने की आवाज। 69 जब सती के वियोग में शिव ने खाना पीना सब त्याग दिया। 70 फूलों की घाटी कैसे बन गई कांटों का जंगल। 70-80 मिनट तारकासुर का उदय और देवताओं की हार। 71 शिव समाधि में गए और राक्षसों का राज शुरू हुआ। 72 तारकासुर का वो वरदान, मुझे केवल शिव का पुत्र ही मार पाएगा। 73 जब इंद्र को स्वर्ग से धक्के मारकर निकाला गया। 74 क्या महादेव को पता था कि दुनिया खत्म होने वाली है। 75 बिना राजा की प्रजा जब देवताओं ने भी हार मान ली। 76 ब्रह्मा जी की वो भूल जिसने तारकासुर को अमर बना दिया। 77 जब धरती माँ ने पुकारा, कहाँ हो मेरे महादेव। 78 राक्षसों का वो आतंक जब गंगा का पानी भी लाल हो गया। 79 क्या कोई है जो महादेव की समाधि को तोड़ सके। 80 देवताओं की आखिरी उम्मीद, वो रहस्यमयी योजना। 80-90 मिनट कामदेव का दहन और शिव का तीसरा नेत्र। 81 जब प्यार के देवता कामदेव को मिली सबसे बड़ी चुनौती। 82 क्या कामदेव शिव के पत्थर दिल को पिघला पाएंगे। 83 वो तीखा बाण जो सीधे महादेव के कलेजे में जाकर लगा। 84 जब हजारों सालों बाद खुली महादेव की तीसरी आंख। 85 देखते ही देखते कामदेव जलकर राख हो गए। 86 रति का वो विलाप, मेरे पति को वापस लाओ महादेव। 87 कामदेव की राख से क्या सच में कोई नया जन्म होगा। 88 शिव का वो भयंकर रूप देख कांपने लगा पूरा ब्रह्मांड। 89 क्या प्यार के बिना ये दुनिया चल पाएगी। 90 महादेव का वो मौन जो तूफान से पहले की शांति थी। 90-100 मिनट हिमालय की तपस्या और पार्वती का रहस्य। 91 उधर पर्वतराज हिमालय ने क्यों किया इतना बड़ा यज्ञ। 92 क्या सती फिर से लौट कर आने वाली है। 93 माँ मैनावती का वो सपना जिसमें दिखी साक्षात शक्ति। 94 जब हिमालय की बर्फीली चोटियों ने गाया स्वागत का गीत। 95 वो पल जब पार्वती ने पहली बार धरती पर पांव रखा। 96 क्या बचपन में ही पार्वती को अपना पिछला जन्म याद था। 97 नन्ही पार्वती और वो रहस्यमयी शिव भक्ति। 98 जब पत्थरों पर पार्वती ने लिख दिया नमः शिवाय। 99 हिमालय के घर वो खुशी जो हजारों सालों बाद आई थी। 100 क्या पार्वती को पता था कि उनका पति एक अघोरी है। 100-110 मिनट नारद मुनि का आगमन और भविष्यवाणी। 101 जब देवर्षि नारद ने देखा पार्वती का हाथ। 102 ये लड़की या तो रानी बनेगी या फिर जोगन। 103 माँ मैनावती का डर, क्या मेरी बेटी श्मशान में रहेगी। 104 नारद मुनि का वो गुप्त मंत्र जिसने पार्वती को सब याद दिला दिया। 105 वही तुम्हारा पति है जिसने तुम्हें पिछले जन्म में छोड़ा था। 106 पार्वती का वो पहला कदम जो सीधे महादेव की ओर बढ़ा। 107 क्या एक बच्ची उस महादेव को मना पाएगी जो पत्थर बन चुके हैं। 108 नारद की वो सीख, बिना तपस्या के शिव नहीं मिलते। 109 जब पार्वती ने राजसी कपड़ों को आग लगा दी। 110 पिता हिमालय की वो मजबूरी, बेटी को रोकूं या जाने दूं। 110-120 मिनट तपस्या की शुरुआत और भाग 1 का अंत। 111 महलों की राजकुमारी अब कांटों भरी राह पर। 112 वो बर्फीली गुफा जहां पार्वती ने बनाया अपना आसन। 113 क्या महादेव को एहसास हुआ कि उनकी सती लौट आई है। 114 हजारों सालों की वो भूख और प्यास पार्वती की कठिन राह। 115 जब जंगल के खूंखार शेर भी पार्वती के चरणों में बैठ गए। 116 सिर्फ शिव, हर सांस में एक ही नाम। 117 क्या ये तपस्या पूरी दुनिया को फिर से बचा पाएगी। 118 महादेव की समाधि में वो पहली हलचल। 119 भाग 1 का वो आखिरी सच जो आपकी रूह कंपा देगा। 120 क्या पार्वती बन पाएंगी शिव की शक्ति। महाक्लाइमैक्स भाग 2 वैराग्य और पुनर्जन्म। 121 से 180 मिनट जब महादेव पत्थर बन गए और पार्वती ने किया असंभव को संभव। 121-130 मिनट पार्वती का बचपन और अदृश्य यादें। 121 क्या पार्वती को अपनी माँ सती का चेहरा याद आता था। 122 जब नन्ही पार्वती ने पहली बार राख से तिलक लगाया। 123 वो खेल खेल में बना दिया बर्फ का अद्भुत शिवलिंग। 124 राजा हिमालय की चिंता, मेरी बेटी को ये क्या हो गया। 125
क्यों खिलौनों को छोड़कर पत्थरों से बातें करती थी पार्वती? 126 वो रात जब पार्वती नींद में महादेव कहकर चिल्लाई। 127 बचपन की वो पहली जिद, मुझे कैलाश जाना है। 128 क्या हिमालय की चोटियां पार्वती को पहचान गई थी? 129 माँ मैनावती का डर, क्या मेरी बेटी भी आग में जल जाएगी? 130 वो चमत्कार जब पार्वती के कदमों से बर्फ पर फूल खिलने लगे। 131-140 मिनट तारकासुर का खौफ और देवताओं की तड़प। 131 तारकासुर का वो अट्टहास, अब कोई शिव नहीं बचेगा। 132 जब इंद्र को स्वर्ग में छिपने की जगह भी नहीं मिली। 133 क्या सच में शिव का पुत्र ही राक्षस का अंत करेगा? 134 देवताओं की गुप्त मीटिंग, कैसे जगाएं पत्थर हुए महादेव को। 135 वो भयानक अंधेरा जब सूरज भी राक्षसों के डर से छिप गया। 136 बिना महादेव के सूना पड़ा ब्रह्मांड, कौन बचाएगा हमें? 137 क्या विष्णु जी के पास था इस तबाही का कोई हल? 138 राक्षसों की वो तलवार जो अब ऋषियों की गर्दन तक थी। 139 जब स्वर्ग की अप्सराओं ने भी शिव से मदद मांगी। 140 तारकासुर की वो गलती जिसने मौत को दावत दी। 141-150 मिनट पार्वती की घोर तपस्या का आरंभ। 141 राजमहल के रेशमी बिस्तर छोड़कर कांटों पर सोई पार्वती। 142 जब सर्दी की रातों में बर्फीले पानी में खड़ी रही राजकुमारी। 143 भले ही शरीर गल जाए पर शिव को पाकर रहूंगी। 144 पार्वती का वो मौन व्रत जिसने देवताओं को भी डरा दिया। 145 हजारों सालों तक बिना अन्न जल के कैसे जिंदा रही पार्वती। 146 जब फल छोड़कर सिर्फ पत्ते खाए तो नाम पड़ा अपर्णा। 147 वो दिन जब पत्तों को भी त्याग दिया, असंभव तपस्या। 148 क्या पार्वती की तपस्या से महादेव का सिंहासन डोलने लगा। 149 जंगली जानवरों का वो घेरा जो पार्वती की रक्षा कर रहा था। 150 जब पार्वती के शरीर से दिव्य तेज की किरणें निकलने लगी। 151-160 मिनट कामदेव की कुर्बानी और शिव का गुस्सा। 151 कामदेव को मिला वो खतरनाक काम, शिव की समाधि तोड़ो। 152 क्या प्यार का देवता मौत के सामने खड़ा हो पाएगा। 153 वो सुगंधित हवा जिसने महादेव की नाक में खलबली मचाई। 154 जब वसंत ऋतु ने हजारों सालों की बर्फ को पिघला दिया। 155 कामदेव का वो आखिरी तीर सीधा महादेव के दिल पर। 156 वो पल जब युगों बाद महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली। 157 राख की एक ढेरी और रति का वो कलेजा चीरने वाला विलाप। 158 तुमने प्यार को जला दिया महादेव, पूरी सृष्टि का रोना। 159 क्या अब कभी महादेव के दिल में ममता जागेगी। 160 कामदेव के बिना दुनिया में प्यार कैसे बचेगा। 161-170 मिनट महादेव की समाधि में हलचल। 161 कामदेव तो जल गए पर क्या महादेव का मन बदला। 162 जब शिव की नजर पड़ी सामने बैठी तपस्विनी पार्वती पर। 163 कौन है ये जो मेरी आंखों के सामने खड़ी है। 164 पार्वती की वो शांत आंखें और महादेव का वो भयंकर रूप। 165 क्या महादेव को अपनी सती का चेहरा याद आया। 166 शिव का वो ठंडा जवाब, चली जाओ यहाँ से, मैं वैरागी हूँ। 167 पार्वती की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजय विश्वास था। 168 जब महादेव ने पार्वती को छोड़कर दूसरी गुफा में जाने का सोचा। 169 आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं मिलूंगी, पार्वती की ललकार। 170 महादेव का वो विस्मय, इस लड़की में इतनी शक्ति कहाँ से आई। 171-180 मिनट महाचमत्कार की ओर बढ़ता कदम। 171 जब शिव ने पार्वती को आजमाने के लिए माया रची। 172 वो रहस्यमयी बूढ़ा ब्राह्मण जो पार्वती के पास आया। 173 क्यों एक श्मशान निवासी से प्यार करती हो, शिव की निंदा। 174 पार्वती का वो जवाब जिसने ब्रह्मांड के हर जीव को चौंका दिया। 175 मेरे शिव जैसे भी हैं, वो मेरे प्राणनाथ हैं। 176 जब ब्राह्मण के वेश में खुद महादेव फूट फूट कर रोने लगे। 177 वो महाचमत्कार जब बर्फ पिघली और शिव अपने असली रूप में आए। 178 मैं हार गया पार्वती, तुम्हारी तपस्या जीत गई। 179 शिव पार्वती का वो मिलन जिसे देखने के लिए देवता भी धरती पर आए। 180 भाग 2 का अंत जब महादेव ने खुद मांगा पार्वती का हाथ। भाग 2 और 3 का संगम 181-240 मिनट शिव की परीक्षा, भूतों की बारात और महामिलन। 181-190 मिनट ब्रह्मचारी का वेश और सबसे कठिन परीक्षा। 181 जब महादेव ने खुद ही अपनी बुराई करना शुरू किया। 182 वो अघोरी तुम्हें क्या सुख देगा, पार्वती को बहकाने की कोशिश। 183 पार्वती का वो गुस्सा, खबरदार जो मेरे महादेव के खिलाफ एक शब्द भी बोला। 184
जब पार्वती ने उस ब्राह्मण को धक्का देकर गुफा से बाहर निकाला। 185 शिव का वो मन ही मन मुस्कुराना, पार्वती तुम जीत गई। 186 वो पल जब ब्राह्मण का वेश हटा और साक्षात महादेव खड़े थे। 187 पार्वती के पैरों में गिर गए महादेव, मैं तुम्हारा दास हूँ। 188 क्या एक भगवान भी भक्त के आगे हार सकता है। 189 हिमालय के घर जब महादेव ने खुद भेजा अपना रिश्ता। 190 माँ मैनावती का वो सदमा, क्या मेरी बेटी उस भस्मधारी से शादी करेगी। 191 -200 मिनट शादी की तैयारी और अनोखा निमंत्रण। 191 दुनिया की पहली ऐसी शादी जिसमें न्योता सबको मिला। 192 जब सांपों, बिच्छुओं और भूतों को भी मिला शादी का कार्ड। 193 देवताओं का डर, क्या हम भूतों के साथ एक ही मंडप में बैठेंगे। 194 नंदी की वो खुशी, मेरे स्वामी दूल्हा बनने जा रहे हैं। 195 जब ब्रह्मा और विष्णु ने खुद किया महादेव का श्रृंगार। 196 राख की जगह जब चंदन लगाया गया महादेव के शरीर पर। 197 वो मुकुट नहीं बल्कि साक्षात चांद था महादेव के सिर पर। 198 पार्वती का वो दुल्हन वाला रूप जिसे देख अप्सराएं भी शर्मा गईं। 199 हिमालय का वो सजना, जैसे पूरा स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। 200 क्या ये शादी शांति से हो पाएगी। 201 -210 मिनट भूतों की बारात और कोहराम। 201 ऐसी बारात न कभी देखी न कभी सुनी भूतों का तांडव। 202 जब गले में हड्डियों की माला पहनकर निकले बाराती। 203 हिमालय की नगरियों में जब घुसी अघोरी बारात। 204 बच्चों का वो डर और भागम भाग, ये बारात है या यमराज की फौज। 205 जब माँ मैनावती आरती उतारने आई और दूल्हे को देख बेहोश हो गई। 206 मैं अपनी बेटी इस श्मशानवासी को कभी नहीं दूंगी। 207 पार्वती का वो रूप जिसने माँ का डर हमेशा के लिए मिटा दिया। 208 जब महादेव ने अपना वो डरावना रूप बदलकर सुंदरम रूप धरा। 209 वो चमक जिसे देख पूरा हिमालय सोने की तरह चमकने लगा। 210 अब शुरू होगा असली विवाह महादेव और शक्ति का मिलन। 211 -220 मिनट फेरे, कन्यादान और विदाई का दर्द। 211 7 फेरे और वो मंत्र जिससे ब्रह्मांड की रक्षा हुई। 212 जब पर्वतराज हिमालय ने रोते हुए अपनी बेटी का हाथ शिव को दिया। 213 मेरी पार्वती का ख्याल रखना महादेव, एक पिता की पुकार। 214 विदाई का वो मंजर जब हिमालय की आंखों से झरने बहने लगे। 215 क्या महादेव पार्वती को लेकर सीधे कैलाश जाएंगे। 216 रास्ते में जब पार्वती ने देखा शिव का असली घर खुला आसमान। 217 महलों की रानी अब पत्थर की शिला पर कैसे सोएगी। 218 पार्वती का वो त्याग जिसने उन्हें जगत जननी बना दिया। 219 कैलाश पर जब गूंजी पहली बार माँ पार्वती की हंसी। 220 शिव शक्ति के एक होने से कैसे खत्म हुआ तारकासुर का खौफ। 221 -230 मिनट कार्तिकेय का जन्म और राक्षसों का अंत। 221 वो दिव्य ऊर्जा जिससे जन्मा एक महायोद्धा। 222 सरवण के जंगलों में जब 6 कृतिकाओं ने पाला उस बालक को। 223 नन्हा कार्तिकेय और उसकी वो सेना अब राक्षसों की खैर नहीं। 224 जब कार्तिकेय ने उठाई अपनी शक्ति और तारकासुर को ललकारा। 225 वो युद्ध जिसने स्वर्ग को फिर से आजाद कराया। 226 तारकासुर का अंत और देवताओं की जय जयकार। 227 क्या अब महादेव और पार्वती सुकून से रह पाएंगे। 228 जब कैलाश पर आई एक नई मुसीबत, एक नया वरदान। 229 शिव का वो ज्ञान जो उन्होंने कार्तिकेय को दिया। 230 क्या पार्वती को अपनी संतानों के लिए फिर से कोई बलिदान देना होगा। 231 -240 मिनट गणेश जी का जन्म और नया रहस्य। 231 जब पार्वती ने अपने उपटन से बनाई एक छोटी सी मूर्त। 232 वो नन्हा बालक जिसे पार्वती ने अपना प्राण दिया। 233 जब तक मैं ना कहूँ कोई अंदर नहीं आएगा, गणेश का पहरा। 234 जब खुद महादेव आए और एक बालक ने उन्हें रोक दिया। 235 महादेव का वो क्रोध, कौन है ये जो मेरा रास्ता रोक रहा है। 236 वो भयानक युद्ध पिता और पुत्र के बीच अनजाना टकराव। 237 जब महादेव ने गुस्से में काट दिया उस बालक का सिर। 238 पार्वती का वो महाकाली रूप जिसे देख मौत भी कांप गई। 239 मेरे बेटे को जीवित करो वरना सृष्टि खत्म कर दूंगी। 240 भाग 3 का वो मोड़ जब हाथी का सिर लगाकर जीवित हुए गणेश। भाग 3 शिव परिवार और कलयुग का आगमन। 241 से 300 मिनट गणेश की बुद्धि, कार्तिकेय का न्याय और कलयुग की आहट। 241 -250 मिनट गणेश जी का प्रथम पूज्य बनना। 241 बिना सिर के बालक को देख जब कांप उठी मां पार्वती। 242 हाथी का सिर ही क्यों, महादेव के इस चमत्कार का गहरा सच।
243 जब देवताओं में छिड़ी जंग सबसे पहले किसकी पूजा होगी? 244 पूरी दुनिया का चक्कर या माँ बाप के चरण? गणेश का वो दिमाग। 245 मेरे माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड है, गणेश की वो सीख। 246 जब कार्तिकेय मोर पर निकले और गणेश जी ने बाजी मार ली। 247 महादेव का वो वरदान। अब हर शुभ काम से पहले गणेश का नाम होगा। 248 क्यों गणेश जी को चढ़ती है दूर्वा, वो रहस्यमयी कहानी। 249 जब अपने ही बेटे की बुद्धि देख मुस्कुरा उठे महादेव। 250 शिव परिवार की वो तस्वीर जो हर घर की सुख शांति का राज है। 251-260 मिनट कार्तिकेय का वैराग्य और दक्षिण की यात्रा। 251 जब कार्तिकेय ने गुस्से में क्यों छोड़ दिया कैलाश। 252 क्या महादेव अपने बड़े बेटे को मना पाएंगे। 253 दक्षिण भारत के पहाड़ों में जब गूंजा मुरुगन का नाम। 254 कार्तिकेय का वो न्याय जिसने बुराई को जड़ से उखाड़ दिया। 255 माँ पार्वती का वो ममता भरा रूप जब वो बेटे को ढूंढने निकली। 256 तुम जहाँ रहोगे मैं वहीं मिलूंगी, पार्वती का अटूट प्रेम। 257 क्या आज भी कार्तिकेय उन पहाड़ों में पहरा दे रहे हैं। 258 महादेव का वो गुप्त ज्ञान जो सिर्फ कार्तिकेय को पता है। 259 जब सांपों और मोरों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। 260 शिव का वो रूप जो उत्तर और दक्षिण को एक करता है। 261-270 मिनट समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव। 261 जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समंदर को मथ डाला। 262 अमृत तो सबको चाहिए था, पर जब हलाहल जहर निकला तो सब भागे। 263 दुनिया को बचाओ महादेव जब भगवान भी डर गए। 264 वो खौफनाक जहर जिसे देख यमराज की भी रूह कांप गई। 265 बिना डरे जब महादेव ने उठा लिया मौत का वो प्याला। 266 पार्वती ने क्यों पकड़ा शिव का गला, एक अनोखा रहस्य। 267 नीला पड़ गया गला पर महादेव बन गए नीलकंठ। 268 क्या महादेव आज भी उस जहर की जलन को सह रहे हैं। 269 वो सीख दुनिया का जहर खुद पी लो पर दूसरों को अमृत दो। 270 क्यों शिव को चढ़ता है धतूरा और भांग, असली कारण। 271-280 मिनट रावण का अहंकार और शिव की भक्ति। 271 जब लंका के राजा रावण ने हिला दिया पूरा कैलाश पर्वत। 272 शिव को लंका ले जाने की वो जिद क्या रावण जीत पाएगा। 273 महादेव ने जब अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया रावण का घमंड। 274 पत्थरों के नीचे दबा रावण जब दर्द में गाने लगा शिव तांडव स्तोत्र। 275 तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं, महादेव का वो अनोखा वरदान। 276 क्यों शिव ने रावण को दिया अपना आत्मलिंग। 277 भगवान विष्णु की वो माया जिसने रावण को बीच रास्ते रोका। 278 आज भी गोकर्ण में खड़ा है वो लिंग जिसे रावण नहीं हिला पाया। 279 क्या भक्ति में भी घमंड होना चाहिए, महादेव का जवाब। 280 रावण का वो अंत जो हर भक्त के लिए एक चेतावनी है। 281-290 मिनट कलयुग की आहट और शिव का मौन। 281 जब सतयुग बीता और द्वापर के बाद आने लगा कलयुग। 282 अब इंसान इंसान को खाएगा, महादेव की वो डरावनी भविष्यवाणी। 283 क्यों महादेव ने कलयुग में खुद को मंदिरों में कैद कर लिया। 284 क्या पत्थरों में सच में जान होती है, जागृत शिवलिंगों का सच। 285 जब नंदी ने पूछा प्रभु कलयुग के पापियों का क्या होगा। 286 महादेव का वो गुप्त रूप जो श्मशान में बैठकर तमाशा देख रहा है। 287 क्या गंगा सच में कलयुग के पाप धो पाएगी। 288 जब केदारनाथ की आपदा आई महादेव ने कैसे बचाया अपनों को। 289 वो अदृश्य साया जो आज भी कैलाश के चक्कर काटता है। 290 कलयुग के भक्तों के लिए महादेव का वो छोटा सा रास्ता। 291-300 मिनट महाकाल का न्याय और भविष्य की चेतावनी। 291 जब पाप का घड़ा भरेगा तब मैं तीसरी आंख खोलूंगा। 292 महाकाल के दरबार में जब हर कर्म का हिसाब होगा। 293 क्यों उज्जैन के राजा आज भी महाकाल ही कहे जाते हैं। 294 वो भस्म आरती जो हमें मौत की याद दिलाती है। 295 कलयुग में भी क्यों जिंदा है अश्वत्थामा और हनुमान, शिव का कनेक्शन। 296 क्या महादेव फिर से अवतार लेंगे, हनुमान से वीरभद्र तक। 297 वो संकेत जो बताते हैं कि महादेव अब जागने वाले हैं। 298 जब पूरी दुनिया फिर से राख बन जाएगी, महाप्रलय का दृश्य। 299 डरो मत, मैं अंत भी हूँ और शुरुआत भी। 300 भाग 3 का वो मोड़ जब महादेव ने दिया कलयुग का सबसे बड़ा मंत्र। भाग 3 महाअंत और नई शुरुआत 300 से 360 मिनट।
कलयुग के रहस्य, विज्ञान और महाकाल का अंतिम न्याय। 300-310 मिनट। कलयुग के चमत्कारी शिवलिंग और सच। 301। कलयुग में महादेव कहाँ छिपे हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य। 302। केदारनाथ का वो पत्थर जिसने सैलाब का रास्ता मोड़ दिया। 303। सोमनाथ का वो खंभा जो सीधा दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करता है। 304। काशी विश्वनाथ की वो गली जहां आज भी महादेव टहलते हैं। 305। अमरनाथ की गुफा में कैसे बनता है अपने आप बर्फ का शिवलिंग। 306। क्या शिवलिंग सच में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, विज्ञान का बड़ा खुलासा। 307। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे का वो असली कारण जो कोई नहीं बताता। 308। जब नासा भी हैरान रह गया शिव की इस मूर्ति को देखकर। 309। विदेशों में भी क्यों मिल रहे हैं हजारों साल पुराने शिवलिंग। 310। क्या पूरी दुनिया कभी शिव की पूजा करती थी, आज के समय में शिव के दूत। 311। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, क्या वो महादेव के मंदिर आता है। 312। वो रहस्यमयी अघोरी जो हजारों सालों से नहीं मरे। 313। हिमालय के वो सिद्ध पुरुष जो हवा में गायब हो जाते हैं। 314। क्या महादेव ने हनुमान जी को कलयुग की रक्षा के लिए रोका है। 315। जब एक आम भक्त की पुकार पर साक्षात प्रकट हुए भोलेनाथ। 316। मौत के करीब जाकर वापस आए लोगों ने क्या देखा, शिव का अनुभव। 317। क्या डमरू की आवाज में छिपा है ब्रह्मांड के बनने का राज। 318। और की वो गूंज जो सूरज के अंदर से भी सुनाई देती है। 319। क्यों आज के बड़े वैज्ञानिक भी शिव को गॉड पार्टिकल मानते हैं। 320। शिव और समय, टाइम, क्या महादेव समय की यात्रा, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। 321-330 मिनट। कलयुग का अंत और पाप का घड़ा। 321। जब कलयुग में अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर देगा। 322। क्यों महादेव ने कलयुग के अंत का समय पहले ही तय कर दिया। 323। वो संकेत जो बताते हैं कि अब तीसरी आंख खुलने वाली है। 324। जब गंगा वापस स्वर्ग चली जाएगी और धरती प्यासी मरेगी। 325। इंसानों के बीच बढ़ती नफरत, महाकाल के क्रोध का असली कारण। 326। क्या कलयुग का अंत आग से होगा या पानी से। 327। जब आसमान से गिरेंगी आग की बूंदें और कांपेगी धरती। 328। महादेव का वो रूप जिसे देखकर पापी खुद मौत की भीख मांगेंगे। 329। क्या अच्छे लोगों को भी प्रलय में मरना होगा। 330। शिव का वो वादा, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। 331-340 मिनट। कल की अवतार और महादेव का साथ। 331। जब कलयुग के अंत में आएगा भगवान विष्णु का कल की अवतार। 332। महादेव कैसे देंगे कल्कि को वो दिव्य तलवार और सफेद घोड़ा। 333। परशुराम और शिव का वो गुप्त मिलन जो कल्कि की तैयारी है। 334। जब शिव और विष्णु मिलकर करेंगे आखिरी युद्ध। 335। दुष्टों के खून से जब धरती लाल होगी तब क्या करेंगे महादेव। 336। वो आखिरी तांडव जो कलयुग के कचरे को साफ कर देगा। 337। क्या हम उस प्रलय के बहुत करीब हैं। 338। कलयुग के अंत का वो साल जो पुराणों में लिखा है। 339। प्रलय के समय कैसा दिखेगा हमारा प्यारा कैलाश पर्वत। 340। शिव का वो मौन जो प्रलय की सबसे बड़ी चेतावनी है। 341-350 मिनट। महाप्रलय और सब कुछ शून्य। 341। जब सूरज की गर्मी से समंदर का पानी उबलने लगेगा। 342। महादेव का वो रुद्र रूप जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। 343। चांद, तारे और पूरी दुनिया जब शिव के अंदर समा जाएगी। 344। क्या प्रलय के बाद भी कुछ बचेगा। 345। एक बार फिर सब कुछ शून्य, जीरो हो जाएगा। 346। राख की वो दुनिया जहां सिर्फ महादेव अकेले खड़े होंगे। 347। मौत का भी अंत जब समय खुद रुक जाएगा। 348। क्या हम फिर से पैदा होंगे, जन्म और मृत्यु का अंत। 349। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत। 350। वो शांति जो प्रलय के बाद पूरे ब्रह्मांड में छा जाएगी। 351-360 मिनट। नई दुनिया और महादेव का संदेश। 351। फिर से गूंजेगा ए और एक नई दुनिया का जन्म होगा। 352। सतयुग की वो पहली सुबह कैसी होगी। 353। महादेव का आज के इंसान के लिए सबसे बड़ा संदेश। 354। मंदिर में नहीं, अपने अंदर ढूंढो मुझे, शिव की पुकार। 355। क्या हम कलयुग में भी शिव को पा सकते हैं। 356। सिर्फ एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा भोलेनाथ को मनाने का तरीका। 357। इस 3 घंटे की गाथा का सबसे बड़ा सबक। 358। क्यों शिव की कहानी कभी खत्म नहीं होती। 359। हर कण में शिव है, हर सांस में शिव है। 360। जय महाकाल, एक नई शुरुआत की ओर आखिरी कदम।